हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान पर्वत पे रहवे करते थे और पर्वत पे अपना गौरी को भी ले गए। तो गौरी को ले गए तो भादो मास आया और तीज का त्योहार आ गया। तो गौरी सोचते हैं कि शंकर भगवान तो भांग धतूरा खा के अपना गुजर कर लेते हैं, लेकिन हम तो भांग धतूरा नहीं खाएंगे। हम तो जब भी करेंगे तो भोजन ही करेंगे। देखते हैं शंकर भगवान अपना एक झोपड़ी बनाए हैं, उसमें क्या क्या रखे हैं हमें तो कभी कुछ बताते नहीं हैं। तो चले भोजन बनाए और कल का दिन तो उपवास रहना है, तो आज के दिन ही हम अच्छा भोजन बना लेंगे और खाकर और कल के दिन उपवास रह जाएंगे। गुरु भाई बहना, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन बेचारी गौरी ये सब मन में सोच रहे थे, लेकिन बेचारी चूल्हा जला के गौरी और अधन चढ़ा दिए। अधन चढ़ा के और पूरा सब कोठी को खोल दिए। जब सब कोठी को खोल दिए हैं तो देखते हैं कि कोई अन्न नहीं मिला। जब कोई अन्न नहीं मिला तो बेचारी अपना पहाड़ी पर्वत से उतर के और गांव वाला में चले गए कि हे माई बहन, हमको चावल पैसा दीजिएगा, आटा पैसा दीजिएगा। पार्वती को पहचानता कौन था? अजनबी समाज के गुरु भाई बहना, पूरा गांव में पार्वती को पैसा नहीं मिला। पार्वती को पैसा अनाज नहीं मिला। बेचारी पार्वती फिर से पर्वत ऊपर चली गई। पर्वत ऊपर चली गई और जाकर चुपचाप सर पे हाथ धर के बैठ गई। बैठ के और मन में सोचने लगी कि महादेव कहते हैं कि हम इतना बड़ा दानी हैं, मेरा नाम भोले भंडारी है, तो एक तो टूटा हुआ मड़ई है और दूसरे में एक अन्न भी इनका घर में है नहीं। मायके में भी मुझे नहीं रहने देते हैं, यहाँ भी मुझे खाने और पीने का व्यवस्था नहीं करते हैं। आखिर हम करें तो क्या करें? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? गुरु भाई बहना, महादेव शाम के समय में पहुंचे तो कहते हैं, पार्वती, हे महादेव जी, आप जितना जल्दी हो सके तो मुझे मैके पहुंचा दीजिए, हम मैके चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, महादेव जी कहते हैं कि आखिर हुआ क्या? क्या कारण है जो मुझे छोड़कर आप जाने के लिए तैयार हैं मैके? बोले कि क्या कहूं, कहने में तो मेरा ही इज्जत जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा जाएगा, इसलिए हम सुनाना नहीं चाहते हैं। मुझे आप पहुंचा दीजिए मैके। आंखों में आंसू भर के गौरी रो रही है और रो रो के
महादेव बोले ठीक है, चिंता मत करो, पहले बताओ तो क्या हुआ। देवी अपना बात तो बता दो मुझे। पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, कल तीज त्योहार है, कल तीज त्योहार है, कल मुझे भूखना है, पूरा 24 घंटा लगातार उपवास रहना है, निराधार व्रत, जो कि एक अंजल मुंह में ग्रहण नहीं करते हैं, अपने पति के लंबे आयु के लिए करते हैं। तो हम भी आपके लंबे आयु के लिए व्रत रखते हैं। हमने सोचा कि कुछ भी तो होगा तो अच्छे अच्छे भोजन बना लेंगे और भोजन बनाकर खाएंगे आराम से। लेकिन आप तो भांग धतूरा खा के पूरा रात दिन मतवाला रहते हैं, लेकिन हम क्या खाएंगे, घर में तो अन्न नहीं है। गुरु भाई बहना, गौरी माता कहते हैं कि ना ही घर में आपके माता हैं, नहीं आपके पिता हैं, नहीं बहन है, नहीं कोई संसार है, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। बोले कि देखिए देवी, यदि आप मेरा माता पिता उकटिएगा तो आपको पूरा परिवार को, खानदान को उकट के रख देंगे। जो आप शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेंगे। मेरा माता और बहन को उकटते हैं तो हम भी आपका मैके गए थे एक बार, आपका मैके में कैसा चाल व्यवहार है। जब हम आपको मैके गए तो आपकी जो माता थी वो बैठने के लिए टूटल खटिया दे दिए। जब बैठे तब भदाक से नीचे गिर गए हम। आपकी जो भाभी थी फूटल लोटा में पानी दी, जब उठाए तो पानी छन्नी छन्नी होकर नीचे गिर गया, मेरा कपड़ा भींज गया। और खाने को लिए नाश्ता में खेसारी के भूंजा भूंज के और प्लेट में मुझे दे दिए। जानवर की तरह पटर पटर चिवाने लगे हम, पूरा चबाए हम जानवर की तरह पटर पटर। और जब खाना बना तो कोदो का भात बना, अकटी का दाल बना, लौकी का तरकारी बना। जब गौरी सोने का मिला तो कोदो का पवार मिला। एक चटाई भी मिलता तो उस पे भी हम आराम से सो जाते। रात भर पवार खुरखुर किया, मेरा नींद तो हैरान हो गया। नींद तो पड़ा नहीं, सवेरे उठे चल आए। आप क्या अपने मैके का बड़ाई कर रहे हैं, जाकर देखिए सब में अनाज भरा होगा, आप कैसे झूठा बोलते हैं। गुरु भाई बहना, गौरी इतना बात सुनकर सर झुकाकर फिर से देखने गए। मिट्टी का कोठी था उसमें, तो देखते हैं कि किसी में चावल है, किसी में दाल है, किसी में गेहूं है, किसी में चने हैं, सब में सब प्रकार के सब व्यंजन रखा हुआ है, सब तरह के अन्न रखा हुआ है। अब गौरी सोच रहे हैं कि ये तो महादेव रचना रचे थे। गौरी ने प्रेम पूर्वक अन्न को निकाले और अन्न को निकालकर और बनाए भोजन, और भोजन बनाकर प्रेम पूर्वक भोजन किए। सवेरा हुआ, पूरा दिन गौरी उपास रहे। शाम का समय में सुंदर सा कोहबर सजाए और अपने महादेव को लिए आसन बनाए, और आसन बनाकर और उन्हें बैठाकर और एक प्रात में सारा पूजा का सामग्री सजाए, पूरा श्रृंगार सजाए, पूरा फल सजाए, अरोड़ी, धूप, चंदन, घी, दही, दूध,
शहद सभी प्रकार के उसमें सजाए और सजाकर और भोलेनाथ के वस्त्र कंधे पर धर के उन्हें चंदन टीका लगा के पूजा करके और पूरा आरती उतार के भजन गाए, अपना व्रत पूरा किए। भगवान भोलेनाथ मुख भरा आशीर्वाद दिए सुहागन रहने का। हे पार्वती, तेरी याद में दुनिया जगमगाएगा, तेरा यादें दुनिया करेगा। तू पूरा दुनिया को आस पूरा करना, मुख भरा आशीर्वाद देना, सुहागिन बन के रहना और सुहागिन बनाए रखना। हे गौरी, दुनिया को आशीर्वाद देना, दूधे नहाए पूते फले, सुखी जीवन बिताए, उनका पुत्र का लंबा आयु हो, उसका पति का लंबा आयु हो, कोई प्रकार का उनका घर में दुख नहीं हो, उनका घर में लक्ष्मी का वास हो, सबको आशीर्वाद देना। और तेरा पूजा, तेरा प्रतिमा बनाकर, मेरा प्रतिमा बनाकर और गणपति का प्रतिमा बनाकर पूरा संसार में पूजा करेगा और पूरा संसार में लोग यादें करेगा। और तीज व्रत जो भी सुहागने करेंगे वो सुहागन रहेगी, उसका सिंदूर अमर रहेगा। और जो कन्याकुमारी ये व्रत करेगी वो सुंदर वर पाएगी और उसका सुख संपत्ति मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगा, कोई दुख नहीं होगा, सुखी जीवन बिताएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ अपने गौरी को खुश कर दिए। गौरी भी संसार में सबको आशीर्वाद दिए। और आज भी तीज व्रत के दिन भोलेनाथ और गौरी गणपति का प्रतिमा बनाकर एक चंदन के चौकी पर या किसी लकड़ी का चौकी पे भगवान के आसन लगा के और पूजा करते हैं। कोवर बनाते हैं, कोवर को भी पूजा करते हैं और फल फूल माला फूल का भगवान का पहनाते हैं और धूप दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन। और जो भगवान भोलेनाथ को कथा सुनते हैं वो जन्मों जन्मांतर सुहागन ही रहती है, पुत्रवती रहती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।